हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है LIC की। तो भाई LIC का IPO आ रहा है और ये बहुत ही टाइम से खबरों के अंदर है। पहले हमारी गवर्नमेंट अपने 5% ऑफर फॉर सेल निकाल रही थी, मतलब 5% वो इक्विटी को बेच रही थी। अभी मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है तो 3.5% उसको बेचा जा रहा है। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 902 से 949 रुपीज़ पर शेयर तक का। और मज़े की बात यह है, जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको डिस्काउंट मिलने वाला है। जो पहले स्पेक्यूलेशंस आई थी तो पहले ये लग रहा था पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, पर अब मिल रहा है, ये पक्का हो चुका है। कैप रखा गया है 10% का अभी के टाइम पे। जिनकी पॉलिसीज पहले से चल रही है उनको 60 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और जो रिटेल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ है उनको 45% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करके चलता हूँ तो 0.7% का कोटा रखा गया है उसके लिए। और एंकर इन्वेस्टमेंट अभी 2 मई से ओपन हो जाएंगे। तो बहुत ही लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट का कहना है कि 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल और इंडियन बड़े इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है LIC के अंदर। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। गवर्नमेंट तकरीबन 5630 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टमेंट से रेज करने वाली है और जो IPO है वो 4 मई को खुलेगा। तो देखते हैं कौन कौन अप्लाई करता है, कौन कौन इंटरेस्टेड है, नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और जो क्लोजिंग है वो 9 मई की होने वाली है। अलॉटमेंट कहा जा रहा है कि 12 मई तक होगी और आपके अकाउंट के अंदर 16 मई तक आ जाएगा और एक्सचेंज पे 17 मई से ट्रांजिशन होना शुरू हो जाएगा और उसके तकरीबन 6 दिन के बाद में मेरा बर्थडे आ जाएगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो LIC इंडिया की 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन जाएगी ये IPO निकलने के बाद में, और इसकी वैल्यूएशन 6 ट्रिलियन रुपीस से ऊपर हो जाएगी। अगर मैं ग्लोबल मार्केट कैप की टर्म में बात करके चलता हूँ तो ये 186 नंबर पे आ जाएगी। तो देखते हैं LIC का ओवरऑल IPO कैसा रहता है। अगली खबर पेट्रोल प्राइजेस की है। तो पेट्रोल प्राइजेस को लेके BJP और कांग्रेस के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है और ये फलाना फालतू की लड़ाइयाँ है, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ है। लॉजिकली जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि अगर स्टेट अपना टैक्स कम कर दे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है आम जनता को। उन्होंने कंपेयर करके बताया जो उनकी रूलिंग जो स्टेट्स है वो वर्सेस बाकी जो है। तो उन्होंने बताया महाराष्ट्र तकरीबन 32.15 लीटर ऑन पेट्रोल लेता है। अगर आप कांग्रेस रूल राजस्थान की बात करके चलते हो तो 29.10 रुपीज़ में लेती है। अगर यहीं पे BJP रूल उत्तराखंड की बात करके चलते हो तो वो सिर्फ 14 रुपये 51 पैसे लेते हैं और उत्तर प्रदेश 16 रुपये 50 पैसे लेते हैं। तो उनका कहना है कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, लॉजिकल फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। अब इससे पहले मोदी जी ने भी कहा था कि भाई प्लीज स्टेट जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने बाकायदा मेंशन किया स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप अपना टैक्स कम कर दो। इसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन निकल के आया है। उन्होंने बोला है कि भाई आप अपना सेंट्रल टैक्स कम कर दो, आपने तो 26 लाख करोड़ रुपया कमाया है सेंट्रल एक्साइज से, और जो हमारा GST होता है स्टेट्स का वो भी टाइम पे नहीं आता है। तो ये चल रहा है पॉलिटिकल एजेंडा। मैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहूँगा, मैं टू द पॉइंट न्यूज़ रखना चाहूँगा। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज़ लाइक का बटन दबा दे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। मैं ऐसी ही बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है। मुकेश अंबानी लेड। तो अभी फोर्ब्स की रेंज के लिस्ट के अंदर मुकेश अंबानी पीछे हो गए हैं, गौतम अडानी जी बहुत ही ज़्यादा आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे को लगता है कि रिलायंस अपनी कमर कस रहा है और रिलायंस की भी बड़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। सबसे पहले ये है कि वो रिलायंस का जो जियो सिनेमा है उसको वायाकॉम 18 के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और वो बोधी ट्री के साथ में एक डील करने वाले हैं वायाकॉम 18 के साथ में मिलके। बेसिकली रिलायंस ही ओन करता है वायाकॉम 18। तो उसके अंदर ये काम करेंगे, फोकस करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, रिलायंस के क्या सपने निकल के आते हैं इसके अंदर। अब जिनको बोधी ट्री पार्टनर्स के बारे में नहीं पता है, जेम्स मुर्डॉक का जो लूपा सिस्टम्स है और जो उदय शंकर जी है जो कि एक्स डिज्नी के एग्जीक्यूटिव होते थे, उन दोनों ने मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो देखते हैं, ऑल द बेस्ट रिलायंस को। अभी रिलायंस की खबर खत्म नहीं हुई है। रिलायंस अपोलो के साथ में मिलके ग्लोबल डोमिनेशन इन फार्मेसी का सोच रहा है।
तो बेसिकली एक यूके हाई स्ट्रीट फार्मेसी ब्रांड है बूट्स करके, उनकी पेरेंट कंपनी वॉलग्रीन बूट्स ने कहा था दिसंबर 2021 के अंदर कि वो अपने आप को बेचना चाहते हैं। अब अपोलो और रिलायंस मिल के उसको खरीद सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से एक्सपेंड करेंगे। इंडिया वाले रीजन के अंदर भी ये चेन निकल के आएगी। अब अभी तक परसेंटेज डिस्क्लोज नहीं हुई है कि कौन कौन कितने कितने परसेंट ओन करेगा। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो एयर इंडिया ने प्रपोज किया है एयर एशिया इंडिया को बाय करने के लिए। तो अभी टाटा सन्स 83.67% होल्ड करता है एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, जो कि पार्ट है मलेशिया एयर एशिया ग्रुप का। पिछले साल ही टाटा ने एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस खरीदा था। अब ये इसको भी अपने साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो देखते हैं ये चीज कहां तक निकल के आती है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। एलॉन मस्क अब कोको कोला खरीदने वाले हैं। तो उन्होंने बोला है अब ट्विटर के बाद कोको कोला की बारी है। मैं कोको कोला खरीद के ये जो फैल रहा सब कुछ गंद वंद उसको खत्म कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि शायद खरीदेंगे वो। ये सिर्फ फन की टर्म्स में बात हो रही है। तो जैसे हर चीज़ का रीज़न वॉर होता है, वैसे ही इन्होंने शायद ट्वीट किया है और अब लोगों ने भी इनकी फिरकी लेनी शुरू कर दी है। किसी ने बोला है कि भाई प्लीज़ आप मेरे लिए चांद खरीद लो क्योंकि इंडिया में वॉर चल रही है। तो किसी ने ट्वीट किया था कि प्लीज़ मेरे लिए आप चांद खरीद लो क्योंकि दुनिया में वॉर चल रही है, मेरे को दुनिया छोड़ना है। एक यूजर ने कहा कि आप प्लीज टिकटॉक खरीद लो और उसके बाद उसको डिलीट कर दो। और जो एलॉन मस्क की बोरिंग कंपनी है वो अब टेस्ट करने वाली है अपने हाइपरलूप को फुल स्केल के ऊपर इस साल से, और उनका बहुत ही बड़ा विजन है कि भाई इसको ग्लोबल डोमिनेशन पे लेके जाना है इस वाले चीज़ को। तो देखते हैं कि बोरिंग वाला सीन सही रहता है या नहीं रहता। मैंने पूछा भी था कई बार ना किसी से कि अगर आपने हाइपरलूप देखा है, डर नहीं लगता उसके अंदर कि अगर आप फंस के रह गए तो फिर कैसे निकलोगे बाहर। अगली खबर जो एक्स ट्विटर के सीईओ है वो रो दिए एक मीटिंग के अंदर जब बात चली कि भाई ट्विटर बिक गया है एलॉन मस्क के थ्रू। उन्होंने बोला कि बुलिंग का मतलब नहीं होता है लीडरशिप, ये हरासमेंट को टारगेट करते हैं और हमको ट्विटर को पॉलिटिकली न्यूट्रल बनाना है, पर एलॉन मस्क इसको घुमा देंगे। डर तो सबको लग रहा है एलॉन मस्क मिसयूज कर सकते हैं ट्विटर जैसी बड़ी पावर का। बाकी टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अच्छी चीज करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगली खबर एप्पल की है। तो एप्पल ने सेल्फ सर्विस रिपेयर शुरू कर दिया है आईफोन्स का यूएस के अंदर, और अब वो इंडिया में भी आ सकता है फ्यूचर के अंदर। अभी तो कहानी ये निकल के आ रही है कि अभी यूरोप में फैलेगा, क्या पता इंडिया में भी फ्यूचर में निकल के आ जाए। बिजनेस न्यूज़ में इंक्लूड करने का इसका रीज़न ये है कि एप्पल ने कितना बड़ा डिसीजन लिया है। अगर आप लॉजिकली देखो, एप्पल हमेशा से क्लोज कम्युनिटी के अंदर काम करता है। कहता है कि भाई नहीं, मैं अपना फ़ोन का ये नहीं खुलने दूंगा, ये नहीं निकलने दूंगा, मैं साइड लोड नहीं करने दूंगा। पर यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं आपको स्क्रीन सप्लाई कर दूंगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें दे दूंगा अगर कोई दिक्कत आती है फ़ोन के अंदर, और आप खुद से ही अपने प्रोडक्ट को रिपेयर कर पाओगे। तो अच्छी चीज़ है। अगली खबर यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उन्होंने बोला है कि अगर आप रशिया से रूबल के अंदर ड्रिल करते हो जो कि उनकी करेंसी है, तो ये सैंक्शंस के खिलाफ है। कुछ टाइम पहले बहुत सारे सैंक्शंस निकाले गए थे रशिया के खिलाफ कि रशिया की इकोनॉमी को ख़त्म कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पर रशिया ने मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट किया है। वॉर तो चल रही है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी संभालने की कोशिश करी है। ऑन पेपर इकोनॉमी गिर गई है पर उनकी करेंसी अभी भी टूटी नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई अगर आपको हमारे से प्रोडक्ट लेना है तो हम डॉलर यूरो में नहीं लेंगे, हमको हमारी करेंसी के अंदर आप दो। क्योंकि सैंक्शंस लग रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी करेंसी हमारे पास आ जाए, मतलब इनकी करेंसी कंट्रोल में रहे, स्ट्रांग बनी रहे। अब इन्होंने एक बात और इंक्लूड करी है, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रखा कि आपको रूबल के अंदर ही पे करना है तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता रूबल उन्हीं के अंदर पे करने के लिए। बाकी भाई किसी की कोई मर्जी, वो किसी पेमेंट में लेना चाहे, किसी भी तरीके से लेना चाहे, ये तो गलत बात है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं सही है या नहीं है? मेरे हिसाब से सैंक्शंस की जगह अगर तुम पार्टिसिपेट कर लेते तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन के चक्कर में ही तो फंसा है ना सारा का सारा यूक्रेन वाला कांड हुआ है, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के अंदर जा रहा था, रशिया ने कहा नहीं जाएगा, और यहीं से बात बढ़ती 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 यहाँ तक निकल के आ गई। ना यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट कर रहा है, ना यूएस कुछ आ रहा है, तो मतलब आपने कंट्री को उसके ओन पे छोड़ दिया ना। और उसके बाद तुम रशिया पे सैंक्शन लगा रहे हो ताकि उसको हम तोड़ दे, हम उसको इकोनॉमिकली तोड़ दे, क्योंकि तुम इकोनॉमिकली तोड़ना चाहते हो, तुम यूक्रेन को नहीं बचाना चाहते। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगली खबर हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। तो उनका प्रॉफिट राइज आया है 8.6% का। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 21 क्वार्टर 4 से कंपेयर करके चलूं तो उस टाइम पे 2143 करोड़ का इनका पैट था, जो कि अभी हो गया है
2327 करोड़। और अगर इनके प्रॉफिट की बात करके चलते हैं तो वो ईयर ऑन ईयर 10.9% बढ़ा है। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करके चलते हैं तो वो ईयर ऑन ईयर 10.40% से बढ़ा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर जो पहले हुआ करता था 11,947 करोड़, वो अब हो गया है 13,190 करोड़। बहुत पैसा कमाती है ना कंपनी अगर देखा जाए तो। अगली खबर, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज का जीडीपी का लॉस हो सकता है। 10 से 18% तक कहा जा रहा है। इंक्लूड हो रहा है इंडिया, बांग्लादेश, ये सब के सब हमारी कंट्रीज आसपास वाली। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2050 तक की। और अगर आप देख के चलो ना तो 10 टाइम्स कम रिस्क है यूरोप को, 3 टाइम्स कम रिस्क है नॉर्थ अमेरिका को। ओवरऑल अगर हम ग्लोबल जीडीपी की बात करके चले तो 4% फर्क पड़ेगा। तो मतलब सबसे बड़ा नुकसान हम जैसे लोगों को होने वाला है, हमारी कंट्री वगैरह होने वाला है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दो। अब मैं बोलूंगा नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है बैटरी के अंदर। अगली खबर लेबर मिनिस्टर की है। तो उन्होंने इन्फोसिस की टीम को बुलाया है, जो उन्होंने एंटी कंपटीशन क्लॉज निकाला था ना अभी रिसेंटली, जिन भी लोगों को वो हायर कर रहे थे उनको कहा है कि 6 महीने तक आप हमारी कंपटीशन कंपनी में नहीं घुस सकते, आप वहाँ जॉब नहीं कर सकते, 6 महीने तक आपको रुकना पड़ेगा। वो इसलिए किया गया क्योंकि हाइक के चक्कर में लोग शिफ्ट ना मारे। और मेरे हिसाब से ये चीज़ सही थी, रेलेवेंट थी। पर अब लेबर लॉ कह रहा है आओ बेटा बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो। अगली खबर खुशखबरी है बहुत सारे लोगों के लिए। व्हाट्सएप के अंदर भी अब कैशबैक मिलेगा। तो व्हाट्सएप का यूपीआई का फीचर बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर रहे थे और उस पर कैशबैक नहीं मिलता था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में को ये करी थी। कई लोगों ने सिक्योरिटी कंसर्न भी बोला, पर मुझे नहीं लगता सिक्योरिटी कंसर्न की उतनी ज़्यादा टेंशन है लोगों को। कैशबैक नहीं मिलता, इस सबसे बड़ा कंसर्न ये है। तो व्हाट्सएप पे भी अब कैशबैक मिलेगा। अब लोग यूपीआई यूज़ करेंगे। आप करोगे या नहीं करोगे कैशबैक की वजह से या नहीं, ईमानदारी से बताना। मैं तो करूँगा। अगली खबर, पीयूष बंसल की जो लेंसकार्ट है उन्होंने $24.7 मिलियन रेज किए हैं एपिक कैपिटल से। अभी कुछ टाइम पहले ही खबर आई थी उन्होंने $100 मिलियन रेज किए थे, मेरे को याद है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि $250 मिलियन का इन्होंने टोटल राउंड रेज किया है। और ये जो पैसों की हम बात करें सबसेट्स है उस राउंड के। पीयूष बंसल के बारे में सब लोग जानते हैं, शार्क टैंक वाले ना, बढ़िया बंदे थे, वैसे बढ़िया बंदे हैं मतलब। अगली खबर, नेटवर्क 18 की खबर तो मैंने आपको बता दी है, पर अडानी जी भी अब मीडिया एम्पायर में घुसने वाले हैं। तो उन्होंने अपनी मीडिया आर्म सेटअप कर ली है, AMG मीडिया नेटवर्क्स। तो अब देखते हैं कि भाई क्या चलता है इस चीज़ के अंदर भी। अभी के टाइम पे तो नेटवर्क 18 बहुत बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब अडानी जी भी घुस जाएंगे देखते हैं क्या होता है। पता लगे ये भी फिर खरीद रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर। अगली खबर, DPIIT के सेक्रेटरी ने एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा रिवील किया है जो कि मेरा दिल खुश कर गया है। तो उन्होंने बोला है तकरीबन डेली 80 स्टार्टअप रजिस्टर होती है इंडिया के अंदर। बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर है ये। अभी तक तकरीबन 55,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुकी है। अगर मैं एक्टिव स्टार्टअप्स की बात करके चलूँ तो 38,000 से ज़्यादा एक्टिव स्टार्टअप्स हैं। 2016 के अंदर मोदी जी ने इनिशिएटिव निकाला था स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद स्टार्टअप बहुत ही तेज़ी से इंडिया में बढ़ी है। गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी दे रही है, ट्रेडमार्क वगैरह करते हो तो आपको सस्ता पड़ता है। और इसकी वजह से आंकड़ा ने बताया कि 4 गुना ट्रेडमार्क के अंदर भी राइज आया। अब इसकी वजह से ये भी निकल के आ रहा है कि ट्रेडमार्क में 4 गुना का राइज आया। लोग ज़्यादा ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं और ज़रूरी चीज़ है। पर आंकड़ा अभी भी छोटा है। जितनी बड़ा हमारा देश है उसके हिसाब से स्टार्टअप्स बहुत कम है। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल इंडीज वाले चैनल के ऊपर, जिसमें मैं स्टार्टअप के बहुत ही कोर प्रिंसिपल, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें लेके आ रहा हूँ, जो कि शायद मैं पहले पेड कोर्स में लाने वाला था। अब मैं वहाँ यूट्यूब पे फ्री में लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ जाके देखो। पता नहीं कल को मेंबर्स ओनली कर दूँ उस कंटेंट को। अगली खबर, जो वॉर चल रही है, वॉर की वजह से इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी कंज्यूमर कंपनियां अब इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है क्योंकि रशिया से उनको मूव आउट होना है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।